Hello everyone, welcome to K2 Genius Gyan channel. As we have already promised you to bring some innovative and creative ideas in the field of teaching. So दोस्तों, I'm pankaj kardam, faculty of science. Today I am here to make science easy and simple for you all. So let's get started. हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी, क्लास 10th. स्टार्ट करते हैं. लाइफ प्रोसेस, ये टर्म रेफर करता है बायो फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस. मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल सभी तरह के प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट इज प्रोसेस हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन भी लाइफ प्रोसेसेस की मदद से किया जा सकता है. लाइफ प्रोसेसेस की मदद से ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेंटेन की जाती है. नाउ द सेकंड वन, इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे डू यूनिक एक्टिविटीज. अगर हम पर्टिकुलरली बच्चा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के यूनिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. इनमें से कुछ एक्टिविटीज ग्रोथ हो सकती हैं. ग्रोथ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है. मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है. रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर पाता है. एंड मूवमेंटम, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिक एक्टिविटीज हो सकते हैं जिनके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को प्रोसेस करता है और इससे हमें पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर डेड है. नाउ द थर्ड वन, these activities are essential for survival of life. ये सभी एक्टिविटीज जो हमने देखी, ये सभी एक्टिविटीज सर्वाइवल के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, उसकी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी ये बेहद जरूरी है. इसके अलावा मेंटेन बॉडी फंक्शंस, बॉडी को मेंटेन करने के लिए और उसके फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए ये सभी एक्टिविटीज बेहद जरूरी है. यहां पर एक टर्म हम लोगों ने देखा बच्चा, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इसेंशियल नहीं है बट नेसेसरी हो सकता है. इसेंशियल नहीं है, नेसेसरी हो सकता है. अब आपका क्वेश्चन आ सकता है मेरी तरफ कि सर इसेंशियल और नेसेसरी, इसमें क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो बच्चा, अगर एक ऑर्गेनिज्म लाइफ लॉन्ग रिप्रोडक्शन नहीं भी करेगा तो भी वो सरवाइव कर सकता है. लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि उसके जनरेशन को, उसके स्पीसीज को कॉन्टिन्यूएशन में रखने के लिए उसे रिप्रोडक्शन करना जरूरी हो जाता है. सो मेंटेन द बॉडी फंक्शंस. चलिए आगे बात करते हैं. फोर्थ वन, सम एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस. बच्चा, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस वो करता है. इसमें कुछ जरूरी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज योर न्यूट्रिशन. अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स. एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है फ्रॉम फूड. नाउ द सेकंड वन, दैट इज रेस्पिरेशन. प्रोसेस टू ऑब्टेन एनर्जी. प्रोसेस टू ऑब्टेन एनर्जी. एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है एज फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. Now the third one is transportation, transfer of metabolites. Transfer of metabolites by the help of blood. हमारी बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उस फूड से जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, उन्हें यूटिलाइज कर लिया जाता है और विद द ब्लड वो फ्लो कर जाते हैं, वो ट्रांसफर कर जाते हैं एक पॉइंट से अनदर पॉइंट के लिए, जहां पर जाके उन्हें अपने अनदर फंक्शंस को परफॉर्म करना है या जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर वो पहुंच जाते हैं. सो फोर्थ वन इज योर एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स. यहां पर बेटा हमने देखा कि ट्रांसफर हो जाते हैं मेटाबॉलाइट्स. कौन से मेटाबॉलाइट्स? जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल थे, वो सभी मेटाबॉलाइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, मेटाबॉलाइट्स. लेकिन बच्चा यहां पर एक्सक्रीशन में वेस्ट मेटाबॉलाइट्स, यानी कि वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्ट रह गया है, हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव होता है
बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं। इन्हें कौन से सब्सटेंसेस कहते हैं? जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं बेटा, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिन्हें कह सकते हैं कि ये जो टॉक्सिक वेस्ट हैं ये हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन मेंटेन द लिविंग स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो सभी केमिकल रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, उन प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों, our next topic is nutrition. What is nutrition? So the process to obtain and consume nutrients as food. Nutrients को as a food consume करना, obtain करने का जो process है वो आपका nutrition होता है। And then utilize them for various activities. Utilize them for various activities. अलग अलग तरह से फिर उसे यूटिलाइज कर लिया जाता है। अब यहां पर हमारे पास एक पॉइंट आता है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस। हम न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इसी तरीके के और भी सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें आप न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? फुलफिल द नीड ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। फुलफिल द नीड ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की जो भी नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करते हैं बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, हमें एनर्जी देकर। अभी न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात करते हैं, और टाइप्स में सबसे पहला है आपके पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपके न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं। हमारे पास न्यूट्रिशन दो तरीके का है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अदर वन इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स बच्चा, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स फीडिंग। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड लाइक ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम simple inorganic substances like CO2 and H2O. Simple inorganic substances like CO2, H2O से complex organic substance बनता है जो आपका ग्लूकोज आप कह सकते हैं। हमारे पास क्या आता है बेटा? वो ग्लूकोज आता है। कहां से? CO2 और H2O। CO2 and H2O are the inorganic simple substances, inorganic simple substances। इनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस को कौन कर पाते हैं? इसे परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्ड बाय ऑटोट्रॉप्स। यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स करते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस CO2, H2O और ग्लूकोज आपका फॉर्म हो जाता है। अभी इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। टाइप्स वन है कैमोसिंथेसिस, अनदर वन इज फोटोसिंथेसिस। कैमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। कैमोसिंथेसिस में प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी। यहां पर जो फूड प्रिपेयर होता है वो केमिकल एनर्जी का यूज करके होता है, या कुछ केमिकल्स का यूज करके सब्सटेंसेस अपना ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना लेते हैं। प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे होते हैं सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मैंने लिखा है टी नोवेलस, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं यहां लिख सकता हूं आपके लिए, टी नोवेलस। This is a type of bacteria, right? This is a type of bacteria जो केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके अपने लिए एनर्जी बनाता है, अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। इसके अलावा सेकंड वन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग लाइट एनर्जी। यहां पर लाइट एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें एल्गे आते हैं। एल्गे में साइनोबैक्टीरिया पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। एल्गेज का एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं।
जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गे भी कह सकते हैं, और ऑल द ग्रीन प्लांट्स कैन डू फोटोसिंथेसिस. एल्गे एंड green plants can do the photosynthesis. Now the topic is what is net photosynthesis reaction. तो बेटा net photosynthesis reaction क्या होता है? 6 CO2 molecules reacts with 6 H2O molecules, 6 CO2 molecules 6 H2O molecules के साथ react करते हैं in the presence of sunlight and chlorophyll. हमें C6H12O6 फॉर्म करके देते हैं. दिस इज योर ग्लूकोज, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, जिसे आप यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. एज अ बाय प्रोडक्ट जिसे आप यूज करते हैं रेस्पिरेशन. प्लांट्स के लिए ये एक बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन हमारे लिए ये यूजफुल होता है क्योंकि हम इसे एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन यूज कर लेते हैं. एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग इसे यूज कर लेते हैं, इसीलिए हमारे लिए यूजफुल है और प्लांट्स के लिए बाय प्रोडक्ट है. अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए. सो रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड बाय प्लांट फ्रॉम, फर्स्ट वन इज योर सनलाइट. सनलाइट इनटेक किया जाता है फ्रॉम सन. क्लोरोफिल प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स. लीव्स के मेसोफिल सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ये जो मेसोफिल सेल्स हैं स्टोमेटास के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे आपने नाम दिया है क्लोरोफिल. इसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. एक प्लांट CO2 को लेता है एटमॉस्फेयर से स्टोमेटास की मदद से. H2O फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स. H2O को एक प्लांट ऑब्टेन करता है सॉइल से बाय द हेल्प ऑफ रूट्स. रूट्स उसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं. अदर यूजफुल मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, आयरन, राइट, इन्हें भी सॉइल से लिया जाता है रूट्स की मदद से. सॉइल से लिया जाता है रूट्स की मदद से. ठीक है जी. सो दिस इज योर कंप्लीट टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने अभी एक टाइप पढ़ा है ऑटोट्रॉफ्स. इसके बारे में अभी हम आगे और पढ़ने वाले हैं.